अध्यक्ष बनेगा तो इसी तरह से जिले के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे और इस बार ब्लॉक के भी चुनाव होंगे और ब्लॉक के साथ प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव होंगे। इसी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और हमारे बीच मोंटी शुक्ला जी प्रेस वार्ता लेने के लिए पधारे हैं। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि मुझे यूथ कांग्रेस की जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और अभी बुरहानपुर में वर्तमान में जब भोपाल में मीटिंग हुई तो हमारे बुरहानपुर में जिले की सीट को लेकर ST/SC किया गया। ST/SC इसीलिए किया गया कि उसमें हर जिले की चिट्ठी गई थी, चिट्ठी डाला गया था, ड्रॉ सिस्टम हुआ था, उसमें चिट्ठी में बुरहानपुर का नाम आया। तो इस बार हमारे बुरहानपुर में जिला अध्यक्ष के लिए ST/SC के लिए रिजर्व रखा गया। उसके बाद विधानसभा में ब्लॉक में महासचिव के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, सिर्फ जिला अध्यक्ष के लिए रिजर्व सीट रखी गई है। और आगे की जानकारी हमारे प्रभारी महोदय देंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी बात को पत्रकार महोदय के सामने कर। सबसे पहले तो आज जो हमला बीते दिन पहलगाम में हुआ उसमें मृत हुए हमारे भारतवासियों के लिए एकदम श्रद्धांजलि। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राहुल जी जब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी थे, उस दौरान उन्होंने देखा कि आम परिवार का व्यक्ति भारतीय राजनीति का हिस्सा नहीं बनता, इसीलिए सदस्यता अभियान में संगठन के आंतरिक चुनाव के माध्यम से संगठन निर्माण करने की उन्होंने सोच लाई, जिसके कारण ऐसे अनेकों उदाहरण बने कि जो आम परिवार के बच्चे निकल के इस देश में भारतीय राजनीति का हिस्सा हुए, आज कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे तमाम साथी विधानसभा एवं संसद में अपने क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सभी साथी लोगों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल को भोपाल कांग्रेस कार्यालय पर पूरे प्रदेश के लिए सदस्यता अभियान लॉन्च हुआ। इसी में संगठन के निर्माण के लिए आंतरिक चुनाव है। इसी में इस चुनाव का जो शेड्यूल है उसमें सबसे पहला पड़ाव, जैसे मैं आपके यहाँ मौजूद हूँ, इसी प्रकार तमाम कोऑर्डिनेटर जोन बाई जोन हर जिले बाई जिले जाकर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं एवं सभी साथियों के लिए, जो युवा साथियों के लिए चुनाव संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव विद IYC ऐप के माध्यम से संपन्न होगा, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होगा वो होगा चाहे मेंबर बनना हो या नॉमिनेशन करना हो, दोनों चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वोटर ID कार्ड होगा। यदि किसी के पास वोटर ID कार्ड नहीं है, वह व्यक्ति नॉमिनेशन भी नहीं कर सकता है और ना ही वो भारतीय युवा कांग्रेस का सदस्य बन सकता है, जिसमें आयु 18 से 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है। उसकी मैं आगे कट ऑफ भी बताऊंगा। इसमें चुनाव में भाग लेने वालों युवाओं की आयु 27/4/1990 से 26/4/2007 तक होनी चाहिए। एक हमारा इलेक्शन मॉडल है जिसमें 6 पदों पर इलेक्शन होने हैं। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष एवं जो मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है चुनावी माध्यम से, जो संगठन में चुनाव होते हैं वो नीचे से नीचे स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हो, इसलिए ब्लॉक अध्यक्ष भी इस बार चुनावी माध्यम से चुने जाएंगे। इसी के साथ जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ये SC/ST आरक्षण में जिला अध्यक्ष दिया हो चुका है। पूरे इलेक्शन सिस्टम में 12.5% आरक्षण SC/ST के लिए रिजर्व रखा गया है। हर जोन बाई जोन पर्चियाँ डलती हैं, वो सभी युवा साथियों के सामने पर्ची खुलती है, जिसके संदर्भ में पिछली बार खरगोन जिला हमारा SC/ST के लिए आरक्षित था, इस बार बुरहानपुर SC/ST के लिए रिजर्वेशन में हमारे जिला अध्यक्ष के अलावा बाकी सभी पर
चाहे जिला की कमेटी हो, जिला उपाध्यक्ष हो, बाकी किसी भी पद पर रिजर्वेशन लागू नहीं है, सिर्फ जिलाध्यक्ष की सीट पर रिजर्वेशन लागू है। इसी के साथ 14 तारीख को मेंबरशिप लॉन्च होगी। मेंबरशिप में एक्टिव मेंबर बनाना शुरू होंगे और जैसे ही व्यक्ति विथ IYC के माध्यम से एक्टिव मेंबर बनाएंगे, उसके ठीक बाद वह व्यक्ति वोट भी डाल सकता है। और मेंबर बनाने में एक प्रोसीजर आएगा, एक 15 सेकंड का टाइमर का वीडियो खुलेगा, जिसमें जैसे मेरा नाम ऋतिक शुक्ला है तो मैं बोलूँगा कि मेरा नाम ऋतिक शुक्ला है, मैं भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़ना चाहता हूँ, मैं भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़ रहा हूँ। एवं उसमें मेरा आशय होना स्पष्ट होना चाहिए, जिस व्यक्ति को भी आप मेंबर बना रहे हो, कि मैं भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़ रहा हूँ। इसी के साथ मैं आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्ष रिंकू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अजय रघुवंशी जी, अमिता यादव जी, हामिद काजी जी, हमारे उबेद भाई जो अभी निवर्तमान अध्यक्ष हैं और जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते यही हमारे अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। हमारे नजीज भाई जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे महिला जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा और कोई साथियों को कुछ जानकारी चुनावी संबंध में लेनी हो तो आप